दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गी वासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार करीब 50,000 जर्जर और खाली पड़े फ्लैटों का पुनर्निर्माण कर उन्हें जरूरतमंदों को आवंटित करेगी और जहां मरम्मत संभव नहीं होगी वहां नए मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब दिल्ली में किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक झुग्गी वासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध न करा दिया जाए। उन्होंने रेलवे, डीडी और अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विकास परियोजना के दौरान झुग्गी में रहने वालों के मानव अधिकार और जीवन जीने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। 11 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे, वहाँ की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय, स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज इलाके में बीती रात उस समय दहशत फैल गई जब अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये फायरिंग की सनसनीखेज घटना रात करीब 11 बजे सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में अफरा तफड़ी मचा दी। पुलिस के अनुसार फायरिंग में कुल 5 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक दुकानदार फुरकान गंभीर रूप से घायल हो गया। फुरकान को गोली पैर में लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम इरशाद अली है। इरशाद अली जी, क्या हुआ है? कितने बजे की घटना? कितने राउंड गोली चली? ये सर 10 बजे की घटना है। 10 बजे मेरा जो है भतीजा, ये हमारी परफ्यूम की दुकान है, इस दुकान में बैठा हुआ था वसीम, एहसान और उसकी बीवी और उसका लड़का, ये 3 आए। एहसान की बीवी तो यहाँ फल वाले के बाद गालियाँ बकने लगी और फल फेंकने लगी उसके, जबकि फल वाले का कोई मतलब भी नहीं है। गालियाँ बकने लगी और सब CCTV में है। और एहसान का लड़का और 2-3 आदमी और जो आए वो आज वसीम को खींचने लगे दुकान में से, गालियाँ बकने लगे कि बुला अपने बड़े भाई को, कहाँ है, ये है वो है, गाली गलौज।
और वो उसको बाहर खींच के लाया। जब एक दो लोग बचाने के लिए आए तो उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, और एक दो जो पास में खड़े थे उनकी तरफ उन्होंने फायर भी करा। खैर सब तितर बितर हो गया। हमारा जो भतीजा है वो घर से आ रहा था, फुरकान, उसको जो है उन्होंने सीधा फायर करा जो उसकी टांग में लगा, और वो उसका इलाज जो है अभी सफदरजंग में चल रहा है, ट्रामा में। हाँ, ये घटना हुई। राउंड गोली चले थे सर 5 कारतूस तो बरामद हो गए हैं जो पुलिस ने बरामद कर लिए, और एक उसकी टांग में है, और उसके अलावा 5 रिवॉल्वर थी। कितनी राउंड गोली चली है इसका कुछ पता नहीं। क्या चीज से आए थे वो लोग? सर एक तो डस्टर थी, और एक क्रेटा थी जो अब भी यहीं खड़ी है, छोड़ के भागे। एक बुलेट है, एक ये है स्कूटी है, और 5-6 स्कूटी और थी जो लेके भाग गए। ये 3 गाड़ियां छोड़ के भागे। कितने लोग आए थे? तकरीबन 15 लोग थे जी। अच्छा, तो क्या कोई आपसी रंजिश थी या नहीं, क्या? कोई रंजिश नहीं थी। हमारे बच्चे तो मामू मामू कर रहे थे, कोई रंजिश नहीं थी उनसे। बगल में पुलिस स्टेशन है, इतने नजदीक के बाद क्या आप लोग पुलिस को कॉल नहीं किए? जी करी, उसके बाद में करी। उस टाइम तो कोई था ही नहीं, वही 2 बच्चे थे, उनके रिवॉल्वर लगाए, जान बचाने के लिए भाग गए थे। जब वो फायरिंग वायरिंग करके भाग गए तब पुलिस को फोन कराया, सारी पुलिस आई है। हाँ, दिल्ली पुलिस ने सुलझाई हिस्ट्री शीटर पति की हत्या की गुत्थी, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह सनसनीखेज मामला एक हिस्ट्री शीटर की हत्या से जुड़ा है, जिसमें उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी और एक रिश्तेदार की मदद से हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद पत्नी ने दिल्ली के अलीपुर थाने में अपने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये हमारे क्राइम में NR2 की टीम ने, इंस्पेक्टर संदीप तुषीर की टीम ने अभी जब एक एब्सेंट PO जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड था एक 2012 के केस में, प्रीतम प्रकाश नाम का, इसके बारे में जब हम PO पकड़ने की कार्रवाई शुरू करी तो उसमें हमें अनर्थ करा कि उसका मर्डर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें हमें पता चलता है कि पिछले साल 5 तारीख को, जुलाई में, एग्जैक्टली 1 साल पहले, इसकी वाइफ गन्नौर सोनीपत में अपनी बहन के घर गई हुई थी। तो इसकी वाइफ ने वहाँ पे इसको जब ये लेने गया प्रीतम प्रकाश अपनी वाइफ को गन्नौर में सोनीपत में, तो वहाँ पे उसकी जो बहन का देवर था विजय, उस देवर ने इसको शराब पिलाई प्रीतम प्रकाश को, और उसके बाद उसका मर्डर करके उसको एक नाले में फेंक दिया। और 10 जुलाई को वो डेड बॉडी सोनीपत पुलिस को मिली, हरियाणा पुलिस को मिली, और वहाँ पे एक मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर हुआ। अभी रिसेंटली ये हुआ कि हम लोग जब PO अपना ढूंढ रहे थे तो इसका एक फ़ोन नंबर हमने देखा, तो फ़ोन नंबर के बेसिस पे ये जो इसकी वाइफ थी 2 दिन बाद वापस आ जाती है उस इंसिडेंट के बाद, और यहाँ पर PS अलीपुर में मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करती है। तो PS अलीपुर में मिसिंग की फ़ाइल कंप्लेंट करने के बाद इसने अपना जो फ़ोन था उसमें सिम डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो हैंडसेट था वो अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया जिसका नाम रोहित है। तो वो बॉयफ्रेंड अभी जब कंफर्टेबल हो गया, इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, तो अभी 2-3 महीने पहले इसने उस फ़ोन को, जो हैंडसेट को, अपना सिम डाल के एक्टिवेट करा। तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको, जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस इन्वेस्टिगेशन करा तो हम लोग रोहित तक पहुँचे, और रोहित ने रिवील करा कि इस आदमी का, प्रीतम प्रकाश का, ये फ़ोन डेफिनेटली है, लेकिन इसका तो मर्डर हो चुका है। रोहित और विजय 2 कैरेक्टर हैं, क्या इनकी भूमिका थी? और जो है विजय ने डेट लाइन बता दीजिए, कब मर्डर हुआ, कब मिसिंग डेथ हुई, ये वाली डेट लाइन बता। और मोटिव क्या है? मरने वाला कौन है, मारने वाले मोटिव, हम रिश्ते को कौन किसका देवर है वो बता। जो मारने वाला है वो जो हमारा डिसीज्ड है प्रीतम प्रकाश, उसकी वाइफ की बहन का देवर है विजय। इसकी बहन जो है, जो हमारी अक्यूज्ड है, सोनिया नाम है इनका, एक नाम बोलते हैं क्या, बालिग है। तो इसका बहन का देवर है विजय, जो हमारा मेन अक्यूज्ड है जिसने मर्डर करा है। रोहित वो है जो कारण है मर्डर का। रोहित था सोनिया का बॉयफ्रेंड, और इसके चलते, उसने अफेयर के चलते सोचा कि प्रीतम प्रकाश को मर्डर कर दिया जाए। और
विजय के ज़रिए मरवाया गया। और ये इंसिडेंट है 5 जुलाई का 2024 का, 5 जुलाई 2024 का इंसिडेंट है। और 10 जुलाई 2024 को सोनीपत पुलिस को इसकी डेड बॉडी मिली है नाले में। मिसिंग कब की दर्ज है सर? मिसिंग है 7 तारीख की, जुलाई में ही 20 जुलाई की मिसिंग दर्ज है। सर तो जिपनेट में पता नहीं चला सर, मतलब जिपनेट जब भी मिसिंग होता है सबकी प्रोफाइल अपडेट होती है, वहां पे बॉडी में भी उसकी प्रोफाइल अपडेट हुई होगी और आप पीओ भी ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं चला सर हमें मर्डर के लगभग 5 दिन बाद मिल रही है बॉडी। तो बॉडी डिकम्पोज थी, आइडेंटिफाइबल नहीं थी, तो वो यूआईडीबी में चली गई थी, तो उस कारण से कोई उस टाइम पे शिनाख्त नहीं हुई। उसके बाद जब अभी डीएनए मैच करेंगे तो उसकी शिनाख्त हो जाएगी उसके बेसिस पे। और अभी सोनिया और रोहित को हरियाणा पुलिस अरेस्ट कर लेगी। वजह सर, वजह क्या थी? वजह इनका अफेयर था। हमारा जो अभी विजय है जो मेन अक्यूज है, अब जो वो भी किसी और केस में अभी हरियाणा के जेल में है। तो एक बार जब हरियाणा पुलिस उसको कर लेती है इंटरोगेट और कन्फ्रंट करेगी। रोहित का क्या रिलेशन है? विजय क्यों तैयार हुआ कर? विजय हुआ 50,000 रुपये लेकर तैयार हुआ, उसको सुपारी का पैसा दिया गया। और ये 3 व्हीलर चलाता था हमारा जो पीओ था, और जब ये लेडी वापस आई इसने उसका 3 व्हीलर भी 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो उससे भी उसको एक मॉनेटरी गेन हुआ। उसमें 50,000 की पेमेंट इसको विजय को भी करी गई ताकि वो मर्डर कर दे, और बाकी फ़ोन इसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित को दे दिया। मर्डर का अभी वो उसको हरियाणा पुलिस एक बार देख लेगी, इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा उनके, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो अक्यूज है वो भी जेल में है। सर टोटल 3 आरोपी है ना? प्रीतम ने 2012 में एक ट्रक लूटा था। ट्रक था उसमें ये चिप्स और इस तरह का सामान था काफ़ी सारा। तो वो 2012 में ट्रक लूटा था, तो उस केस में वो पीओ डिक्लेयर हो चुका था। प्रीतम बीसी था पीएस अलीपुर एरिया का, और इसके 10 से ऊपर ज़्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं। और सर विजय के ऊपर, विजय किस मामले में बंद है? विजय का अभी वो देख रहे हैं हम लोग केस मुकदमे। अभी वाले जिस केस में वो बंद है वो चोरी का है। बाकी उस पर कुल कितने केस हैं वो हम लोग देख रहे हैं। 3 आरोपी हो गए। अच्छा, रोहित का प्रोफाइल क्या है? रोहित क्या करता था? रोहित भी क्रिमिनल है, इस पे भी 2 केसेस रजिस्टर्ड है वहाँ पे हरियाणा में। सर आप इनको पीओ को ढूंढने के बाद इन तक पहुंचे इस जी मामले में? जी बिल्कुल। मतलब अरेस्टिंग सारी हरियाणा पुलिस ने की, आप जो पीओ ढूंढ रहे थे, हम पीओ ढूंढ रहे थे। ये मर्डर केस हरियाणा में रजिस्टर्ड है सोनीपत में। हमारे यहाँ पे मिसिंग रजिस्टर्ड था, मिसिंग फाइल हुआ था पीएस अलीपुर में। सर की अरेस्टिंग कहाँ से हुई? अरेस्टिंग इनकी यहीं से दिल्ली में ही हुई है। सर क्या प्लान करके मारा गया था या रैंडम सुपारी देकर मारा गया था, या फिर ये पहले से ही फिक्स था कि इनको मारना है? अब वो पता चलेगा जब मेन अक्यूज बताएगा अपनी सारी कहानी के कैसे प्लानिंग चली थी। लेकिन जो अभी पता लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि पूरा प्लान था। ये ऑलरेडी जो वाइफ थी सोनिया, जो मेन अक्यूज है, जो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, इसकी वाइफ वो ऑलरेडी वहाँ पे सोनीपत में थी, और वो देवर भी उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था, और ये लेने के लिए गया था अपनी वाइफ को वहाँ पर। तो जैसा अभी दिख रहा है सामने, ऐसा लगता है कि प्लान था ये। अभी क्या सोनिया और ये उसका प्रेमी दोनों साथ रहते थे? नहीं, अभी साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन वो पहले साथ रहे होंगे उसके वो डेथ के बाद। दोनों को अलग अलग जगहों से कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको दिल्ली से ही करा है, अलीपुर के एरिया से ही। हत्या की वजह यही है कि दोनों अफेयर में थे। और सोनिया के 3 बच्चे भी हैं 3 बच्चे हस्बैंड से, प्रीतम से। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।